श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 31 रावण, अकंपन और सीता हरण की योजना। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 31, जहां अकंपन रावण को उकसाता है। रावण मारीच के पास जाता है और सीताहरण की योजना पहली बार स्पष्ट रूप से सामने आती है। पिछले सर्ग 30 में श्रीराम ने खर का वध कर जनस्थान को राक्षसों से मुक्त कर दिया था और देवताओं तथा महर्षियों ने उनकी स्तुति की थी। अब सर्ग 31 में उसी विजय का समाचार लंका तक पहुंचता है और कथा एक नए मोड़ पर मुड़ती है। आज का सर्ग यह दिखाता है कि कभी कभी महायुद्ध की शुरुआत रणभूमि से नहीं, सलाह और षड्यंत्र से होती है। अकंपन, रावण और मारीच के बीच का यह प्रसंग आने वाले सीताहरण की गहरी भूमिका तैयार करता है। 31 सर्ग। रावण का अकंपन की सलाह से सीता का अपहरण करने के लिए जाना और मारीच के कहने से लंका को लौट आना। त्वर्माणस्ततो गत्वा जनस्थानात् कंपनः प्रविश्य लंका वेगेन रावणम वाक्यम ब्रवीत 1। तदंतर जनस्थान से अकंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला। 1। जनस्थान स्थिता राजन राक्षसा बहवो हताः खरश्च निहतः संख्ये कथंचिदमागतः 2। राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे मार डाले गए। खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहां आया हूं। 2। एव मुक्तो दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः अकंपन मुवाचेदम निर्दह निफ्तेत्सा 3। अकंपन के ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोध से जल उठा और लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला मानो उसे अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। 3। केन भीमन जनस्थानम हतम परासुना को ही सवेशु लोकेशु गति नाधिगमिष्यति 4। वह बोला, कौन मौत के मुख में जाना चाहता है जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है? कौन वह दुस्साहसी है जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है? 4। नहि मे विप्रियं कृत्वा शक्यं मघवता सुखम प्राप्तु वैश्रवणेनापि न यमिन च विष्णुना 5। मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। 5। कालस्य चापह कालो दहेयंपि पावकम मृत्यु मरण धर्मेण संयोजितुमुत्सहे 6। मैं काल का भी काल हूं, आग को भी जला सकता हूं तथा मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूं। 6। वातस्य तरसा वेगन निहंतुम्पि चोत्सहे दहेयंपि संक्रुद्धस्थित सादित्य पावकौ 7। यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूं तथा अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूं। 7। तथा क्रुद्धन दशग्रीवं कृतांजलिर्कंपनः भयात् संदिग्धया वाचा रावणन याचतेभ्यम 8। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे अकंपन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशयुक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। 8। दशग्रीवोभ्यर्न तस्मै प्रद्यौ रक्षसा वरः सविस्रब्धो ब्रवीद वाक्यम संदिग्धम कंपनः 9। तब राक्षसों में श्रेष्ठ दशग्रीव ने उसे अभयदान दिया। इससे अकंपन को अपने प्राण बचने का विश्वास हुआ और वह संशय रहित होकर बोला। 9। पुत्रो दशरथ स्यास्ते सिंह संहन्नो युवा रामो नाम महास्कंदो वृत्तायत महाभुजः 10 श्यामः पृथ्वीशाः श्रीमान्तुल्यबल विक्रमः हतस्तेन जनस्थाने खरश्च सहदूषणः 11। राक्षसराज। राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्रीराम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है, कंधे मोटे और भुजाएं गोल तथा लंबी हैं, शरीर का रंग सावला है। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जनस्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध किया है। 10 से 11। अकंपन वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः नागेंद्र इव निःश्वस्य इदं वचन ब्रवीत 12। अकंपन की यह बात सुनकर राक्षसराज रावण ने नागराज, महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा। 12। स सुरेंद्रेण संयुक्तो रामः सर्वामरयसः उपयातो जनस्थानम ब्रूहि कच्चित कंपन 13। अकंपन।
बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ जन्मस्थान में आए हैं? 13 रावणस्य पुनर्वाक्यम निशमय तत्कंपना आचक्षे बलम तस्य विक्रमन च महात्मनः 14 रावण का यह प्रश्न सुनकर अकंपन ने महात्मा श्रीराम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। रामो नाम महातेजाः श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम् दिव्यास्त्र गुण संपन्ना परम धर्मगतो युधि 15 लंकेश्वर जिनका नाम राम है, वे संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्यास्त्रों के प्रयोग का जो गुण है, उससे भी वे पूर्णतः संपन्न हैं। युद्ध की कला में तो वे पराकाष्ठा को पहुंचे हुए हैं। 15 तस्यानुरूपो बलवान रक्ताक्षो दुंदुभिस्वनः कनिया लक्ष्मणो भ्राता राकाशिनिभाननः 16 श्रीराम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं, जो उन्हीं के समान बलवान हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं और स्वर दुंदुभि के समान गंभीर है। 16 सतेन स संयुक्तः पावकेनानिलो यथा श्रीमान राजवरस्तेन जनस्थानम निपातितम 17 जैसे अग्नि के साथ वायु हों, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान राम बड़े प्रबल हैं। उन्होंने ही जनस्थान को उजाड़ डाला है। 17 नैव देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा शरा रामेन तूत्सृष्टा रुक्म पुंखाः पतत्रिणः 18 सर्पाः पंचान्ना भूत्वा भक्षयन्ति समा राक्षसान् उनके साथ न कोई देवता हैं, न महात्मा मुनि। इस विषय में आप कोई विचार न करें। श्रीराम के छोड़े हुए सोने की पाख वाले बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते थे। 18 येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्षिताः 19 तेन तेन समा पश्यन्ति राम्यवाग्रतः स्थितम् इत्थ विनाशितम तेन जनस्थानम तवानक 20 भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते थे, वहां वहां वे श्रीराम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अनघ इस प्रकार अकेले श्रीराम ने ही आपके जनस्थान का विनाश किया है। 19-20 अकंपन वचः श्रुत्वा रावणो वाक्यम ब्रवीत गमिष्यामि जनस्थानम रामन हंतो सलक्ष्मणम 21 अकंपन की यह बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जनस्थान को जाऊंगा। 21 अथैव मुक्ते वचने प्रोवाचिदमकंपना शृणु राजन यथावृत्त रामस्य बल पौरुषम 22 उसके ऐसा कहने पर अकंपन बोला, राजन श्रीराम का बल और पुरुषार्थ जैसा है, उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। 22 असाध्य कुपितो रामो विक्रमेन महायशाह आप गायास्तु पूर्णाया वेगम परिहृच्छरः 23 सताराग्रहं क्षत्रन नभश्चाप्यवसाद्यत महायशस्वी श्रीराम यदि कुपित हो जाए तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा, ग्रह और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाशमंडल को पीड़ा दे सकते हैं। 23 असौ रामस्तु सीदंती श्रीमानभ्युद्धरेन्महीम 24 भित्वा वेला समुद्रस्य लोकानाप्लावेद विभुः वेगम वापी समुद्रस्य वायुं वा विद्मिच्छरः 25 वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं, महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोकों को उसके जल से आप्लावित कर सकते हैं तथा अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। 24-25 संहृत्य वा पुनर्लोकान् विक्रमेन महायशाः शक्तः श्रेष्ठः सपुरुष स्रष्टुं पुनर्पि प्रजा 26 वे महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ हैं। 26 नहीं रामो दशग्रीव शक्यो जेतु रणे त्वया रक्षसां वापि लोकिन स्वर्गः पापजनैरिव 27 दशग्रीव जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्रीराम को नहीं जीत सकते। 27 न तवध्यमः मन्ये सवैर्देवासुरैर्पि अयं तस्य वधोपायस्तन मैग्ना शृणु 28 मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का यह एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एकचित्त होकर सुनिए। 28 भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा श्यामा संविभक्तांगी स्त्रीरत्नम रत्नभूषिता 29 श्रीराम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडौल है। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। 29
नैव देवी न गंधर्वी नाप्सरा न च पन्नगी तुल्या सीमंतिनी तस्या मानुषी तु कुतो भवेत् 30। देवकन्या, गंधर्वकन्या, अप्सरा अथवा नागकन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती, फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती है। 30। तस्यापहर भार्या त्वन्तं प्रमथ्य महावने सीत्या रहितो रामो न चैव ही भविष्यति। 31। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्रीराम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें, सीता से बिछुड़ जाने पर श्रीराम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। 31। अरोच्य तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः चिंतयित्वा महाबाहुर्कंपन्मुवाच। 32। राक्षसराज रावण को अकंपन की वह बात पसंद आ गई। उस महाबाहु दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा। 32। बाढ़ं कल्यं गमिष्यामि ह्येकः सारथिना सह अनिष्यामि च वैदेहीमिमा हृष्टो महापुरीं। 33। ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। 33। तदेव मुक्त्वा प्रयोखर्युक्तिन रावणः रथेनादित्यवर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशन्। 34। ऐसा कहकर रावण गधों से जुते हुए सूर्यतुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां से चला। 34। स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो महान् चंचूर्यमाण शुशुभे जल्दे चंद्रमा इव। 35। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षसराज का वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। 35। स दूरे चाश्रमं गत्वा ताटक्यमुपागमत् मारीचनार्चितो राजा भक्ष्य भोजैर्मानुषयः। 36। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह तात का पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज्य अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। 36। तं स्वयं पूजयित्वा तु आसननोत्किंच अर्थोपेत्या वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत्। 37। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी में पूछा। 37। कच्चित् सकुशलं राजलोकाना राक्षसाधिप आशंकेनाधिजाने त्वं यतस्तून्मुपागतः। 38। राक्षसराज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशल तो है ना? तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूं तुम्हारे यहाँ का अच्छा हाल नहीं है। 38। एव मुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पश्चादिदं वाक्यमब्रवीद वाक्य को विदः। 39। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा। 39। आरक्षो में हतस्तात रामेणाक्लिष्टकारिणा जनस्थान वध्यं तत्सर्वं युधि निपातितम। 40। तात अनायास ही महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण आदि को मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता था वहां के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। 40। तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भार्याभार्णे राक्षसेन्द्र वचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यमब्रवीत्। 41। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूं। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षसराज रावण का यह वचन सुनकर मारीच बोला। 41। आख्याता किन्वा सीता मित्र रूपेण शत्रुणा त्वया राक्षस शार्दूल को न नंदती नंदितः। 42। निशाचर शिरोमणे, मित्र के रूप में तुम्हारा वह कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? 42। सीता मिहान्य स्वेति को ब्रवीति ब्रवीहि में रक्षोलोकस्य सर्वस्य कह श्रृंगं छेत्तुमिच्छति। 43। कौन कहता है कि तुम सीता को यहां हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सीन काट लेना चाहता है? प्रोत्साह्यति यश्च सच्च शत्रु संशयम् आशि विष्मुखाद दंष्ट्रमुद्धर्तु चिच्छति त्वया। 44। जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। 44। कर्मणानिन्किनासी काप्थ प्रतिपादितः सुख सुप्तस्य ते राजन प्रहृतं केन मूर्धनि। 45। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? 4-5। विशुद्ध वंशाभिजना गृहस्थ तेजो मदः संस्थित दोर्विषाणा
उदीक्षितु रावण ने युक्त संयुगे राघवगंधस्ति 46। रावण। राघवेंद्र श्रीराम वह गंधयुक्त गजराज हैं जिसकी गंध सूंघकर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघवरूपी गजराज का शुंडदंड है, प्रताप ही मद है और सुडौल बाहे ही दोनों दांत हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या है। 46। असौ रणांत स्थिति संधिवालो विदग्ध रक्षो मृगहा नृसिंह सुप्तस्त्वया बुद्धितु न शक्य शरांग पूर्णो निशिता सिदंष्ट्र 47। वे श्रीराम मनुष्य के रूप में एक सिंह है। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधियां तथा बाल है। वह सिंह चतुर राक्षसरूपी मृगों का वध करने वाला है, बाणरूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। 47। चापाप हारे भुजवेक पंके शरोर मिमाले सुम्हावौघे न राम पाताल मुखेति घोरे प्रस्कंदितु राक्षसराज युक्तम 48। राक्षसराज। श्रीराम एक पाताल तल व्यापी महासागर हैं, धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्राह है, भुजाओं का वेग ही कीचड़ है, बाण ही तरंगमालाएं हैं और महान युद्ध ही उसकी अगाध जलराशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़वानल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। 48। प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेंद्र लंका प्रसन्नो भव साधु गच्छ त्वंस्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं रामः सभार्यो रमता वनेषु 49। लंकेश्वर। प्रसन्न हो। राक्षसराज। सानंद रहो और सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदापुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमण करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करें। 49। एव मुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणा न्यवर्तत पुरी लंका विवेश च गृहोत्तमम् 50। मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका को लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। 50। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये 31 सर्ग 31। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। 31। अगले वीडियो में 32 सर्ग अर्थात अरण्यकांड सर्ग 32 आएगा। उसमें शूर्पणखा लंका पहुंचकर रावण के सामने उपस्थित होगी और आगे की कथा को और अधिक उग्र दिशा देगी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।